अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है। जिस तरह हमारे से पहले की जनरेशन है, हमारे वालिदैन माएँ, जिन्होंने हर तरह के हालात में कंप्रोमाइज़ किया, बेजोड़ शादियों में भी। अब जिस तरह से ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है, कि लड़कियां एक हद तक गलत बात को बर्दाश्त करेंगी, एक हद तक कंप्रोमाइज़ करेंगी। तो इस ट्रेंड में आप मर्दों को क्या कहना चाहेंगे कि वो ऐसे इंडिपेंडेंट माइंडेड औरतों के साथ कैसे कोऑपरेट करें, उनके साथ कैसे ज़िंदगी गुजारें? देखिए सादिया, बात यह है कि आपने ये सुना होगा जो बुज़ुर्ग कहते हैं जी ज़माना बड़ा ख़राब हो गया। एक ज़माना होता था कि बच्चियों को ये कहा जाता था कि जिस घर में तुम्हारी डोली गई है ना, वहाँ से तुम्हारा जनाजा आना चाहिए। बस तुमने हर सूरत वहाँ जो है संभालना है उनको, तो जो भी ज़्यादती करें सब्र करना है और अपने वालिदैन की लाज रखनी है। इसी तरीके से जो मुलाजमीन हैं उनको कहा जाता था कि जो मालिक है ना, बस मालिक जो कहे तो वो करना है, ठीक है। और इसी तरीके से जो उलुल अम्र है, हुकूमत जो करे उसको सब्र से, बादशाह जो कहे सब ने बर्दाश्त करना है, ठीक है ना। उससे भी यानी जनरेशन पहले से जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे इंसानी शऊर तरक्की करता है तो लोगों को अपने हुकूक का पता चलता है, तो लोग फिर और लोगों को अपना इस्तेसाल करने का हक़ नहीं देते। हमारे एक दोस्त हैं यहाँ करीबी, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं और बड़ी ज़मीनें हैं उनकी बहुत, और उनका बेटा जो कि मेरे बेटी की उम्र का है, तो लेकिन वो भी ज़मीनों को लुक आफ्टर करता है और ज़ाहिर है मुझे वो चचा चचा कहता है और मेरे बच्चों की तरह ही है। वैसे तो वो बड़ा डिसेंट बच्चा है, लेकिन वो अपने फ्यूडल थाट के, अब वो एक दिन बैठा मुझे कहने लगा कि अंकल ज़माना बड़ा ख़राब हो गया है। अब देखें, मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी ज़रा मैं तेज़ चला रहा था, मोटर चला रहा था, मैं तेज़ चला रहा था, तो मैं जब करीब अपने रोकी है ना, तो वो हमारे मुज़ारों का लड़का है, मेरे जितना ही है, मुझसे छोटा होगा। मुझे कहने लगा कि मियाँ साहब गाड़ी ध्यान से चलाएं, मट्टी मेरे कपड़ों पे पड़ रही है। मैंने कहा देखो यार देखो, ये कह रहा है मट्टी पड़ गई, कैसा ज़माना आ गया है। और वो ना इस बात को बग़ैर समझे हुए कि वो क्या कह रहा है, बड़े इस बात को ना ज़माने की अबतरी और ज़माने को बुरा कहने पर कह रहा था कि देखो ना, ये उसकी नौकर की ये मजाल कि ये कहे कि मेरे कपड़े ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि वो समझता है कि इस्तेसाल करना उसका राइट है। इसी तरीके से हमारे माशरे में ये बात, अगेन मैं जनरलाइज़ नहीं कर सकता और स्पेसिफिक इंसिडेंसेस डिफरेंट होंगे जिसमें औरतों का बिहेवियर ठीक नहीं होगा, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स होंगे जिसमें मर्दों का बिहेवियर ठीक नहीं होगा, लेकिन अमूमी तौर पर मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। सिर्फ ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में देखें ना, फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो कोई यहाँ से पाकिस्तान से शुरू हुई है, ये वेस्ट से शुरू हुई है। तो वेस्ट में औरत का इस्तेसाल होता था तो वहाँ शुरू हुई है ना। वहाँ वो जो साइमन दी बोवा थी खातून, जिन्होंने, और बहुत सी लोग भी थे, तो सारी की सारी मूवमेंट जो है वो वेस्ट से शुरू हुई है, क्योंकि वेस्ट में इस्तेसाल होता था। वर्क प्लेस हरासमेंट, बुलिंग और जो क्राइम्स औरतों के बारे में, यानी जिनसी क्राइम और जिस्मानी सारी तशद्दुद, ये सारा का सारा उस सोसाइटी में भी मौजूद था, यहाँ भी मौजूद, यानी पूरे दुनिया के अंदर इस तरह से हिसाब शायद मेरे ख़्याल में हमारे यहाँ कम होता हो। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ नहीं होता, यहाँ, लेकिन हर जगह पर यह बात मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे इंसानी शऊर तरक्की करता है वैसे लोगों को अपने हुकूक का पता चलता है, वैसे उसको अंदाज़ा होता है कि भाई बात यह है कि मैंने नहीं जनाजा अपना वहाँ से उठवाना, मैं उससे पहले किसी और बाइज्जत तरीके से वहाँ से उठ के आ जाऊँगी, कोई कार वगैरह पे बैठ के आ जाऊँगी, कोई रिक्शा करवा के आ जाऊँगी, मुझे ज़रूरी नहीं कि मैं जनाजे में बैठ के आऊँ, ठीक है ना। और वो मुलाजिम कहता है कि भाई मैं नहीं इससे, मैं फ़र्ज़ करें कि मैं ये कहता हूँ कि आपकी तेज़ गाड़ी से मेरे कपड़े ख़राब होते हैं, तो ये मेरा राइट है, मैं आपसे कहता हूँ, मैं कोई ज़्यादती तो नहीं कर रहा। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो शऊर डेवलप हो रहा है, और इस सारे का मेल साइकोलॉजी पर भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए। और जो समझदार लोग हैं, मतलब मेरे इर्द गिर्द जितने मेरे दोस्त हैं या उनके बच्चे, मैं समझता हूँ कि उन लड़कों की भी तरबियत वैसी ही होनी शुरू हो गई है कि उनको एहसास होना शुरू हो गया है कि उनकी घर में उनकी बहनें, उनके घर के अंदर उनकी यानी जो वाइव्स हैं उनकी, और और बेटियां जो हैं, तो वो उनके उसी तरह के हुकूक हैं और उनके उसी तरह का दिमाग है उनके अंदर, उनका भी फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, और वो उसी तरह से सोचते हैं, उसी तरह जहानत है उनके अंदर, उसी तरह वो साहिबुर राय हैं, उसी तरीके से वो अपनी बात कन्विक्शन की तरह बयान कर सकते हैं। तो बिल्कुल मेरा ये ख़्याल है कि जहाँ हर फ़र्द माशरे का उसको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए,
तो वहाँ मेल की तरबियत ज़्यादा एहतमाम से वालिदैन को करनी चाहिए। और ये जो चेंजिंग वैल्यू सिस्टम है ये बच्चों को समझाना चाहिए, लड़कों को समझाना चाहिए। और उसके समझाने का तरीका रोल मॉडलिंग है। अब घर के अंदर अगर वालिद और वालदा बराबरी के लेवल पर, देखें यहाँ ना हमारे बाज़ लोग इस पर इतराज़ करने लगते हैं कि हमारे मजहबी डिमेंशन के अंदर मर्द जो है वो घर का सरबराह है। सरबराह का मतलब ये नहीं है कि वो आका और ग़ुलाम है। सरबराह इज़ लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी में, कि ऑब्वियसली फाइनेंशियल सारी उसके पास है सारी मोस्ट ऑफ द टाइम, और उसके बाद उसने बाहर जाना उसका ज़्यादा है, और उसने कुछ डिसीजंस के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन करने हैं। तो इस लिहाज से जो ये सुपीरियरिटी है ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की सुपीरियरिटी है, हाँ उसके हिसाब से है। लेकिन जहाँ तक ये ताल्लुक है राइट्स का, तो वो सबके बराबर के। तो घर में बच्चे ख़ासतौर पर लड़के ये देखें कि वालिदैन का आपस में उसी तरह का है। जब मेरी अम्मी की राय ज़्यादा वो होती है तो मेरे वालिद गिव वे कर देते हैं, कहते हैं हाँ यार तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। और जब वालिद की ज़्यादा राय तो उनके दरमियान एक दोस्ती का ताल्लुक है, तो बच्चों में वो ट्रांसफ़र होगा। अगर वो लड़के ये देखेंगे कि हमारे यहाँ बहनों और भाइयों के दरमियान में एक मेरिट के ऊपर बात हो रही होती है, तो अगर एक फ़र्ज़ करें बहन ये इजहार करती है कि भाई मैंने इस लड़के से शादी नहीं करनी, तो उसको भी उतनी वैल्यू दी जाती है जितनी कि लड़के को दी जाए जब वो ये कहे मैंने इस लड़की से शादी नहीं करनी। जब लड़का ये कहे कि नहीं मैंने तो फ़लाँ यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, और लड़की भी कहती है कि मैंने देना है, तो दोनों को एक ही तरह की प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये अगर घर के अंदर एक तरबियत के इस निज़ाम से गुजरेंगे लड़के, तो मैं तो इस बात का बहुत ही एडवोकेट करता हूँ इस बात को कि हमें सबकी तरबियत करनी है, लेकिन लड़कों की इस मुआशरे में ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है। देखिए ना, जो हमने हया लड़कियों को सिखानी है वो बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी लड़कों की आँखों के ऊपर हया का पर्दा डालना भी है। मैं हदीस शरीफ का हूँ ना, हया पूरा है, हया मोमिन का ज़ेवर है। ये नहीं कि हया औरत का ज़ेवर है हया सबका ज़ेवर है। जिस तरीके से एक लड़की को बाहया होना ज़रूरी है, लड़के को भी बाहया होना ज़रूरी है। तो पता नहीं मैं आपके सवाल का जवाब दिया नहीं। इस चेंजिंग सिचुएशन के अंदर हमें ये समझना चाहिए कि अब आप किसी के हकूक़ की पामाली उस तरीके से नहीं कर सकते, और लॉ की एक्सेस भी अब ख़वातीन के पास ज़्यादा है। दे कैन गो टू फैमिली कोर्ट्स, दे कैन गो टू हरासमेंट वाली कोर्ट्स में जा सकती हैं, वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकती हैं। तो इसी तरीके से आई थिंक, और इसके अंदर किसी की फ़तह या शिकस्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि मर्द हार जाएंगे, और यानी औरत की जीत जो है वो मर्द की यानी शिकस्त है। तो ये एक तरह का दोनों जो है ना, वो एक बड़ी ज़बरदस्त बात मैंने कहीं पढ़ी, मुझे अच्छी लगी, मेरी अपनी बात तो नहीं कहीं पढ़ी, कि औरत का हुकूक का मतलब है कि औरत को मज़ीद औरत हो, और मर्द जो है वो मज़ीद मर्द हो। यानी कि जो मर्द के जो है ना, यानी एक टिपिकल करैक्टर हैं जिसके अंदर उसका स्ट्रॉन्ग होना, उसका फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग होना, उसका रफ़ होना, उसका हार्ड वर्किंग होना, उसका जो है ना किसी की हिफाजत करने को अपनी ज़िम्मेदारी समझना, और औरत के अंदर एक जो एक ख़ास एक तरह की नरमी है, एक नज़ाकत है, एक डेलिकेसी है, एक सॉफ्टनेस है, एक तरह की केयरिंग एटीट्यूड है। तो औरत जितनी ज़्यादा औरत होगी, मर्द जितना मर्द होगा, उसका मतलब ये होगा कि अब इन पोल्स के आपस में अट्रैक्शन और ज़्यादा होगी। जितना पॉजिटिविटी नेगेटिविटी का होगा तो उतनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो एक बैलेंस का नाम है, बैलेंस होना चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं, इससे खूबसूरत रिश्ता कोई नहीं है, मियाँ बीवी का रिश्ता। तो इस रिश्ते के अंदर तो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का खूबसूरत बैलेंस होना चाहिए, और उस बैलेंस का जो फल होगा ना, वो आपके बच्चों की शक्ल में होगा, जो तरबियत याफ्ता बच्चे पैदा होंगे। दैट्स व्हाट आई फील। थैंक यू।